नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। या तो आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो या फिर पीटीटी का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है वो 50 का यहाँ पर आंकड़ा हमारे पास रखते हैं। तो सभी साथियों से एक बार निवेदन करूँगा कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड तक भी। जो भी अपने फ्रेंड हो जो तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी एंड पीटीटी की, उन तक भी इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर रोजाना मिलती रहेगी एंड तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी होती रहेगी। चलिए दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आज इस लाइव सेक्शन का वो है कि अध्यापक के लिए सबसे जो मूल्यवान है वो क्या होना चाहिए। मैं पहले बता दूं कि जो अपना जो शिक्षण अभिरुचि है इसमें आपको पॉजिटिव यहाँ पर लेना है, पॉजिटिव आपको सोचना है और पॉजिटिव के आधार पर ही आपको क्वेश्चन हल करना है। ऐसा मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और अगर आपकी स्कूल होती तो आप क्या करते, सिर्फ आपको वही सोचकर आपको इनका आंसर राइट करना है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जैसे कि एस प्रजापत, रेणु जैसल, पवन, बलराम गुजर, गणेश गुजर, पूजा वर्मा, लक्ष्मी मीणा, किशन गेमर, ईश्वर, ओखा राम जी, राज गुजर, शंकर गाजरी, बलराम। चलिए काफ़ी बच्चे हमारे पास यहाँ पर जुड़ चुके हैं। योगिता शर्मा बता रही हैं सी। चलिए काफ़ी बच्चों का राइट यहाँ पर आ रहा है डी। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हमारे पास होना चाहिए, कमेंट कीजिए फटाफट से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आज का और पहला। सारे क्वेश्चन अच्छे लाया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसको आप करेक्ट कर सको बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों का विश्वास, यानी कि अध्यापक के लिए सबसे जो मूल्यवान होना चाहिए वो छात्रों का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमें छात्रों के प्रति यहाँ पे विश्वास जगाता है दोस्तों। तो ये जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी नौकरी है ये हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी गरिमा एवं जो मर्यादा है वो भी जो है मूल्यवान नहीं है एक तरह से अध्यापक के लिए। लेकिन जो छात्रों का विश्वास है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छात्रों का विश्वास जीतना ही एक अध्यापक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, तो छात्रों का विश्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, अच्छा अध्यापक वह है जो, दोस्तों बताइए फटाफट से इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा जो अध्यापक है वह कौन सा होगा, यहाँ पर कमेंट कीजिए फटाफट से। आप किसको यहाँ पर अच्छा अध्यापक मानेंगे, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप किसको यहाँ पर अच्छा अध्यापक मानेंगे। यानी कि अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, उसको हम अच्छा अध्यापक बोल सकते हैं। या फिर अपने विद्यार्थियों को सच्ची लगन रखता हो, उसे हम यहाँ पर अच्छा अध्यापक मान सकते हैं। फिर सदा जीवन व्यतीत करता हो, यानी कि सादा जीवन में रहता हो, नॉर्मल जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विषय में प्रवीण हो, हम अच्छा विषय जो अच्छा अध्यापक है वो किसको मान सकते हैं। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का भी यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। काफ़ी बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं। भाई आप सभी को गुड इवनिंग। आकाश जी बोल रहे हैं सर नमस्कार स्वीकार कर लिया है आकाश जी आपका। पूनम जी बोल रही है गुड इवनिंग। प्रियंका शर्मा गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, अगर आप नए हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अच्छा अध्यापक हमारे पास कौन होना चाहिए दोस्तों। चलिए सभी का बी राइट आंसर आ रहा है और इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारे पास बी हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अच्छा अध्यापक मान सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। खुशी राम जी गुड इवनिंग आपको भी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बीएसटीसी और पीटीटी 2 एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले हैं। आपको काफ़ी घुमाएंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं है साथियों। ठीक है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से अगर आपको शिक्षण अभिरुचि नहीं आती है तो आप हमारे जो कोर्स है उसको आप परचेस कर सकते हो। उसमें हमने काफ़ी अच्छे यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि पढ़ा रखी है। ठीक है, तो आप हमारा जो है वो कोर्स परचेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा। शिक्षा एवं प्रचार प्रसार से संबंधित हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वेरी गुड, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं डी बता रहे हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से अगर लोकतंत्र मजबूत होता है, वेरी गुड दोस्तों, होता ही सही बात है। अंधविश्वास में कमी आती है, ये भी सही बात है। अगर कोई इंसान ज़्यादा पढ़ जाता है तो वो भगवान को नहीं मानता। आपने सुना होगा जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, जबकि आप सभी को पता है दोस्तों भगवान का अस्तित्व है, फिर भी जो पढ़े लिखे हैं वैज्ञानिक वगैरह हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं। यानी कि अंधविश्वास बढ़ जाता है अगर पढ़ जाता है कोई ज़्यादा व्यक्ति। ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। सिंपल सी बात है, जो पैसे हैं वो भी बढ़ेंगे। हम ज़्यादा शिक्षा अगर हम प्राप्त करते हैं तो सिंपल सी बात है कि पढ़ाई में भी हमारा जो आर्थिक विकास है उसमें मुनाफा हमें होता है। ठीक है, तो ये सब इसका राइट आंसर हो जाएंगे। राजकुमार जी बोल रहे हैं नमस्कार, तो नमस्कार भाई सभी को, एक बार मैं आपसे गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे ये आपको बताना है। आप खुद एक टीचर हैं दोस्तों, आप टीचर लग चुके हो, टीचर बन चुके हो, टीचर की तैयारी आप कर रहे हो, आप बीएड जो है वो करने वाले हो, तो वही बस आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप टीचर के लिए टीचर आप बनने जा रहे हो साथियों, तो टीचर के गुण में आप में होने चाहिए। ठीक है, तो बताइए फटाफट से, अगर आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का यहाँ पर व्यवहार करेंगे साथियों, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो साथियों तो वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। अगर आप एक टीचर हैं तो किस प्रकार का व्यवहार रखेंगे। हम भी टीचर हैं, हमसे भी कई बार बच्चे हमसे मुलाकात करते हैं, जैसे कि काफ़ी बच्चे हमारे पास यहाँ पे लाइव चल रहे हैं अभी, ये हमसे मुलाकात करते हैं। जब मैं कोचिंग से पढ़ा के बाहर निकलता हूँ तो काफ़ी बच्चे हमसे मिलते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा रहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्यों रहता है, देखो टीचर हैं हम तो एक प्रकार से रखना पड़ता है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमें वो किस प्रकार से होगा। चलिए काफ़ी बच्चों का राइट आंसर भी यहाँ पर बता रहे हैं डी होगा। वेरी गुड, डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर बता रहे हैं कुछ हो तो सर, वेरी गुड, शंकर लाल गुजर। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें क्या बताता है यहाँ पर 50-50 दोनों ही चांस हमारे यहाँ पे जाते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा एक मित्र की तरह हमें क्या करेंगे यहाँ पर व्यवहार करेंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टीचर होता है वो बाहर अगर रहता है तो एक मित्र की तरह होता है, ना कि वो टीचर की तरह वहाँ पर रोब झाड़ता है। ठीक है, तो मित्र की तरह हम क्या करते हैं, सामने वाले से व्यवहार करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम बाहर मिलते हैं बच्चों से तो एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं उनसे, और करना भी पड़ता है साथियों। ठीक है, चलिए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का डी आंसर आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पर राइट आंसर देख के। चलिए शिक्षा क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपने कई बार नाम सुना होगा शिक्षा का, तो अब आपको ये बताना है कि शिक्षा जो है वो क्या है। शिक्षा क्या हो जाएगी दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसा मान के चलिए कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। आप यहाँ से कई क्वेश्चनों को हल कर सकते हो साथियों। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि शिक्षण क्या है। तो दोस्तों बताइए फटाफट से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है अच्छी तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मुकेश क्लासेज हमारा एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप क्लास खत्म होने के बाद में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लासें मिल जाएगी साथियों। ठीक है, आप हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। कोर्स की जो प्राइस है हमने बहुत कम यहाँ पर रखी है, 499 रुपये हमारे कोर्स की प्राइस है। आप पूरा जो BSTC का कोर्स है वो खरीद सकते हो एंड अच्छे से आप बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो हमारे कोर्स के साथ। ठीक है, चलिए साथियों शिक्षण क्या है सभी को पता है, काफ़ी बच्चे राइट आंसर भी दे रहे हैं। सभी का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है रेणु, दीपक, चंदू, गुजर सही बताने की कोशिश करें चंदू जी। गणेश गुजर का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए काफ़ी बच्चों का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सभी का राइट आंसर ए आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है देख के आपके राइट आंसरों को। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो शिक्षण है वो एक प्रकार का कौशल है। ठीक है, जब आप BSTC करोगे तो आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा कि आपको बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, यही क्या होता है, कौशल होता है। ठीक है, आपको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है यही एक प्रकार का कौशल होता है। ठीक है, आप बीएड करोगे या फिर BSTC करोगे, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बच्चों को किस प्रकार से ट्रेन करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास है हो जाएगा, वेरी गुड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, भाई शिक्षा जो है कब सही होगी, जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा, या फिर रोजगार केंद्रित होगा, या फिर समाज केंद्रित होगा। यानी कि पढ़ाई जो हमारी है वो कब हमारी सही होगी,
जब पाठ्यक्रम सही होगा या फिर जो छात्र है वो सही होगा या फिर रोजगार सही होगा या फिर समाज हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए समाज का भी काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर रहता है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँ। आपके जो शिक्षण अभिरुचि है इनकी भी हम यहाँ पे क्वेश्चनों की बात करेंगे, डेली हम यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा साथियों। चलिए, बस लाइक में थोड़ी मुझे यहाँ पे कमी दिख रही है। काफ़ी बच्चे हमारे पास यहाँ पे जुड़ चुके हैं, 90 से भी अधिक बच्चे अभी क्लास में लाइव चल रहे हैं साथियों। फिर भी लाइक की जो थोड़ी संख्या है वो कम आ रही है, तो दोस्तों एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर इसका आ रहा है। सभी का जो राइट आंसर आ रहा है बी आ रहा है। वेरी गुड साथियों, इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो 20 का हो जाएगा। ठीक है, देखो शिक्षा जब भी सार्थक हो सकती है दोस्तों जब एक छात्र पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार हो, यानी कि उसका पूरा ध्यान अगर पढ़ाई पे रहता है तभी से शिक्षा है वो पूर्ण हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, आपका पूरा माइंड अभी इस क्वेश्चन पे लग रहा है। ठीक है, तभी आप इसका राइट आंसर दे पा रहे हो। अगर आपका माइंड इस क्वेश्चन में लग रहा है साथियों तभी आप इसका राइट आंसर दे पा रहे हो। अगर आपका मन जो है अभी कहीं और भटक रहा हो या फिर आप किसी गार्डन में घूम रहे हो तो आप इसका राइट आंसर समाज देंगे या फिर कोई पाठ्यक्रम देंगे। ठीक है, जिनका भी पाठ्यक्रम आ रहा है, रोजगार आ रहा है, समाज आ रहा है, उनका माइंड जो है वो अभी यहाँ पर क्लास में नहीं है, वो कहीं गार्डन में घूम रहे हैं, किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों एक बार जो पढ़ाई को, शिक्षा को यहाँ पर जो है छात्रों से एक बात करूँगा कि केंद्रित कीजिए अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो छात्र जब केंद्रित रहेगा इस लाइव क्लास में तभी आपकी जो शिक्षा है वो मजबूत हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का जो दायित्व है वो किसका है। भाई जो शिक्षण की जो समस्याओं को हल करेगा कौन करेगा, चलिए बताइए साथियों फटाफट से। शिक्षण की जो समस्या है इसको हल करने का जो दायित्व बनता है वो किसका बनता है, आपके हिसाब से किसका बनता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। ठीक है, से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई समस्या आ जाती है तो दायित्व किसका बनता है, कौन इसका सॉल्यूशन करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अमेडा राम चौहान जी बोल रहे हैं क्लास किस किस की लगती है। भाई जी क्लास सभी की लगती है, एप्लीकेशन पे जो है हमारी सभी क्लासेस चल रही है बैक टू बैक। ठीक है, चलिए संडे को क्लास नहीं होती, संडे को ऑफ रहता है हमारा। चलिए दोस्तों, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का जो दायित्व हो आपके हिसाब से किसका होना चाहिए ये आप मुझे बताइए। ठीक है, किसका होना चाहिए, कौन करेगा, समस्या का जो समाधान है वो कौन करेगा। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मैं ही करूंगा। प्रधानाचार्य क्यों करेगा भाई, काफी बच्चे बता रहे हैं, ए बता रहे हैं अरे अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही टीचर को बोलिए। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा शिक्षक। ठीक है, यानी कि अगर आपको जैसे कि आपको जीके में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बोलेंगे या फिर प्रधानाचार्य से बोलेंगे या फिर जो हमारा मैनेजमेंट संभालता है उनको बोलेंगे, नहीं है ना दोस्तों। अगर आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है तो आप ज्योग्राफी वाले टीचर को बोलेंगे। अगर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप हिस्ट्री वाले टीचर को बोलेंगे। अगर आपको कला संस्कृति में प्रॉब्लम है साथियों तो आप मुझसे बोलेंगे ना, एचएम सर से थोड़ी ना बात करेंगे। एचएम सर आपका समाधान थोड़ी ना करेंगे क्योंकि एचएम जो सर हैं वो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो जीके का जो समाधान है वो मैं ही करूंगा, यानी कि शिक्षक ही जो है आपका समाधान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास बी हो जाएगा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर इसका दिया है। चलिए फिर भी डिटेल से पढ़ने के लिए आप शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है वो हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है शिक्षण अभिरुचि की, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं वो कौन करते हैं। भाई शिक्षक अच्छा है या बुरा है, शिक्षक को कुछ नहीं आता है, इसका जो मूल्यांकन करेगा वो कौन करेगा। भाई प्रधानाचार्य करेंगे, शिक्षक करेंगे या फिर समाज करने आएगा या फिर बड़े बड़े विशेषज्ञ आएंगे कि इनको कुछ आता ही नहीं आता है। आपके हिसाब से दोस्तों शिक्षक की योग्यता एवं उसका जो आचरण है इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है, आपके हिसाब से बताइए कौन कर सकता है साथियों, बताइए मुझे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आप डेली यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो 50 क्वेश्चन के आप 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर हल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेहनत और लगन आपकी यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। अगर आप मेहनत और लगन आप यहाँ पर साथ के साथ मेरे साथ चलते हो दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बीएचटीसी हो या फिर पीटीटी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हमारे पास आ जाए हम सभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं साथियों। बस आपकी जो मेहनत है वो बरकरार यहाँ पर रहनी चाहिए। ठीक है, कौन कर सकता है, वेरी गुड। ये देखिए काफ़ी बच्चों का राइट आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। पूनम शर्मा जी बोल रही हैं प्रधानाचार्य, तो पूनम जी प्रधानाचार्य तो नहीं होगा। ठीक है, प्रधानाचार्य का कोई रोल होता ही नहीं है। ठीक है,
देखो, शिक्षक की योग्यता एवं जो उसका आचरण है सबसे अच्छा जो परख सकता है वो एक विद्यार्थी परख सकता है ना, ठीक है ना। अभी काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं सर कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर मज़ा आ गया। तो ये क्या है, ये आपका अनुभव है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो जो सबसे अच्छा जो मूल्यांकन कर सकता है मेरा, वो दोस्तों आप ही कर सकते हो, ठीक है। आप ही मुझे बता सकते हो कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, और आपके जो यहाँ पे जो लाइक हैं, व्यूज़ हैं, इनसे ही मुझे यहाँ पे पता चलता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, तो ये आप जो स्टूडेंट हो दोस्तों, मेरे जो स्टूडेंट हो, आप पे सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हो मेरा, ठीक है। तो उनके शिष्य ही सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। वेरी गुड, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आकाश जी बोल रहे हैं संप्रेक्षण क्या होता है, तो आकाश जी संप्रेक्षण होता है बोलचाल, ठीक है। बोलचाल की जो भाषा होती है, जैसे कि मैं आपसे अब बता रहा हूँ, यानी कि संप्रेषण का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी टॉपिक को सबसे आसान भाषा में समझाना ही एक तरह से संप्रेषण होता है, ठीक है। संप्रेषण को मैं आपसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको क्लास में पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। संप्रेषण का मतलब छोटा सा आप समझ लीजिए कि बोलचाल होता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में किसी चीज़ को समझाना ही संप्रेषण होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आते हो, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके विचार में शिक्षा का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा का जो उद्देश्य है साथियों, ये क्या होना चाहिए। खुशी जी, खुशी की जिंदगी, जीके क्लास भी अपलोड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीके की क्लास भी आपकी लगेगी। चलिए गुंजन पंचोली जी बोल रहे हैं सर सारे सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पर नहीं चलती है क्या। गुंजन जी, सारी क्लास की जो सारी क्लासें हैं वो यूट्यूब पर हम नहीं दे सकते, बिकॉज हमारी जो क्लासें हैं वो एप्लीकेशन पे चलती है, ठीक है। श्रीवी राजा बोल रहे हैं सर जी लव यू, थैंक यू भाई श्रीवी जी। चलिए देखो दोस्तों, आपके विचार में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या यहाँ पर होना चाहिए वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए लाइव जो हमारे 10 बजे यहाँ पर क्लास चलती है रोजाना, लाइव जीके की क्लास चलेगी। अब आपकी जो क्लास है वो शिक्षण अभिरुचि की भी क्लास चलेगी, ताकि आपका जो स्किल है वो मैं आपको बहुत अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। चलिए ईश्वर जी बोल रहे हैं, थैंक यू भाई ईश्वर। चलिए दोस्तों, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लीजिए सभी बच्चों का यहाँ पर डी राइट आंसर आ रहा है, तो ये लीजिए दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर होता है। क्लियर है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप 15 क्वेश्चन में भी आप टिक करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकले और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत निकला, वो भी आप यहाँ पे दोस्तों देखते रहें, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है उसके निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, पाठ्यक्रम किस हिसाब से बनाना चाहिए, ठीक है। अमेडा राम जी बोले नोट्स जो हमने बुक तैयार की है नोट्स के लिए काफ़ी अच्छी, तो आप हमारी बुक ले सकते हैं, बुक ही हमारे एक प्रकार से नोट्स है, ठीक है। चलिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम में आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से। रविंद्र राजपूत जी बोल रहे हैं सर मेरा नाम लो, लीजिए रविंद्र जी आपका नाम ले लिया है, क्वेश्चन पे आप आइए। पाठ्यक्रम निर्माण में दोस्तों आप किस प्रकार का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लीजिए, और काफ़ी बच्चों का राइट आंसर भी यहाँ पर आ चुका है कि किस प्रकार का हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम में आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा ए और बी, यानी कि दोनों ही हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं हमें पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए, और छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार हमें पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो अभी नया एडिशन आ रहा है, नई किताबें जो आ रही है, उनमें महाराणा प्रताप के अगर कोई है नाम आता है तो फोटो उनका आता है, महाराणा प्रताप जी जो है उनका नाम यहाँ पर आता है। हर चीज़ें जो है फोटो के माध्यम से अभी जो नई किताबें आ रही हैं उनमें आपको दर्शाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, सभी का नाम लेंगे भाई, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कादर एकेडमी की सर मेरा भी नाम लीजिए, सभी का नाम लेंगे, आप टेंशन ना ले, बस आप राइट आंसर यहाँ पे दीजिए। क्लियर है साथियों, चलिए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए प्रधानाचार्य को। अगर आप आगे जाके भविष्य में प्रधानाचार्य बन जाते हैं साथियों, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस प्रकार का होना चाहिए, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है।
किस प्रकार का, अगर आप प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हो तो आप क्या करेंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। किस प्रकार से छात्रों के लिए आप प्रेरणादायक बनेंगे, या फिर आप अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाले बनेंगे, या फिर कुशल प्रबंधन आप करेंगे स्कूल का, किस प्रकार से करेंगे? देखो, आपको पता है कि आपको जाना गवर्नमेंट स्कूल में ही है, और गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है वो कैसी होती है मुझे पता है। सभी बच्चे सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाके उसको अच्छा कर दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल होती है दोस्तों, कुछ स्कूल होती है जो अपने अच्छा काम करती है, मन लगा काम करती है। वरना हमने भी इंटर्नशिप की है, सभी बोलता भी नहीं ज़्यादा यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन माहौल जो है गवर्नमेंट स्कूल का अभी थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे यही आशा करूँगा कि जब आप बीएड करके या फिर पीटीटी का जो है, हमारा पीटीटी का एग्ज़ाम है या बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, अगर आप टीचर बन जाते हो साथ ही, तो अपना जो है पूरा मन लगा के आप स्कूल के प्रति समर्पित हो जाएं, ठीक है। अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से आप तैयारी कराएं। चलिए साथियों, वेरी गुड, सभी का डी यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छात्रों के लिए प्रेरणादायक बनेंगे। सिंपल सी बात है, एक प्रधानाचार्य को बनना भी चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव यहाँ पर रखना भी चाहिए, और कुशल प्रबंधन करना चाहिए स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? आपके अनुसार जो शिक्षण है, शिक्षण की जो यानी कि योजना है, योजना पद्धति किस प्रकार की होना चाहिए साथियों, बताइए फटाफट से। और नए स्टूडेंट साथियों तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, अगर आप नए स्टूडेंट हैं। मधु मीणा जी बोल रही है हमारे 92% जाती है, क्या में जाती है मधु जी, समझा नहीं मैं आपकी बात को। चलिए, आपके अनुसार शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? भाई, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या बालकों के केंद्रित होनी चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप क्या करोगे, किसको करोगे यहाँ पर राइट आंसर? भाई, जो शिक्षण की योजना है, यानी कि जो शिक्षक है वो किस प्रकार के यहाँ पे पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, फिर बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या इसका राइट आंसर होगा? चलिए, पूनम शर्मा जी वेरी गुड, आपका से हो जाएगा। पूजा वर्मा जी वेरी गुड, काफ़ी अच्छे राइट आंसर बता रहे हैं। बसंती वेरी गुड, धर्मवीर आपका भी राइट हो जाएगा। अनिल मीणा वेरी गुड, आपका भी राइट हो जाएगा। क्लास जो है 10 बजे चलती है भाई। चलिए, काफ़ी अच्छा राइट आंसर है। ऋतिक राज, धर्मवीर, चलिए वेरी गुड, काफ़ी अच्छा राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो देखो, क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा बालक केंद्रित। देखिए, जितना भी पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए, या फिर हमारी जो शिक्षण जितनी भी पद्धतियां हैं वो हमेशा बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। अगर बालक ही अगर पढ़ाई में केंद्रित नहीं होगा साथियों, तो पढ़ाई का कोई ही मोल यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बालक केंद्रित यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है? बालक केंद्रित ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, या जो शिक्षण है वो हमेशा जो शिक्षण की जो जितनी भी पद्धतियां हैं वो बालक केंद्रित यहाँ पे होगी। तो बालक केंद्रित का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड साथियों, काफी अच्छा राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अध्यापक का यानी कि श्रेष्ठतम जो गुण होता है वो कौन सा होता है? अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण होता है दोस्तों वो क्या होता है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण यहाँ पर होता है, या फिर अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र यहाँ पर होता है, अध्यापक के प्रति उच्च विचार यहाँ पर होता है, या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर होता है। दोस्तों, एक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम यहाँ पे जो गुण होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। कादर एकेडमी बोल रहे हैं सर, मेरे बीएसटीसी में 300 प्लस नंबर है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, कादर एकेडमी 300 जो है 300 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो है वो 380 के आसपास आपके नंबर आने चाहिए। अगर आपके 380 से कम नंबर है दोस्तों तो आप उम्मीद ना रखें। और हाँ, इस बार जरूर हो सकता है, अगर आपके इस बार 350 या 360 नंबर भी हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस साल फॉर्म काफ़ी कम भरे हैं। अभी तक दोस्तों काफ़ी कम फॉर्म भरे हैं बीएसटीसी के, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 360 तक आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा।
फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि पढ़ाई जो है वो आप 420 नंबर के प्लस के कीजिए, मेहनत कीजिए साथियों। आपके जो पढ़ाई का जो है वो आप मान के चलिए रोजाना आपको 5 से 7 घंटा डेली पढ़ना है। अगर आप 5 से 7 घंटा डेली पढ़ते हो, अपना रूटीन यहाँ पे डेली बनाते हो साथियों, तो आपको एग्जाम क्या बीएसटी का कोई सा भी एग्जाम हो, आप एसआई का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। दोस्तों मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये रूटीन बना लिया है 5 से 7 घंटा पढ़ने का, तो आप आराम से किसी भी जॉब में लग सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा दोस्तों वो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप टीचर बन जाते हो दोस्तों तो आपको क्या करना चाहिए, आप टीचर के प्रति पूर्ण यहाँ पर समर्पित रहने चाहिए कि मैं टीचर हूँ और मेरी जो मेरे यहाँ पे जो मेहनत है वो मैं आपको दिखाना है। यानी कि जो अपना जो आप अध्यापक हो तो आप पूरी मेहनत या पूरी लगन से आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि अध्यापक के प्रति आपको पूर्ण समर्पण यहाँ पर होना है। आप टीचर हो तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर करनी है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह यहाँ पर होता है। ठीक है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह यहाँ पर होता है। ठीक है, यानी कि जो अध्यापक है वो कहाँ पर अपना जो है वो सिंपल से बात में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अध्यापक जो है उसका रुख कहाँ पर रहता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मुख्य रूप से हम बात करें, पहले आप अपना आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊंगा। चलिए, वेरी गुड, का बच्चों का राइट आंसर आ चुका है। कल्पना जी वेरी गुड, बलराम, शंकर वेरी गुड, खेतेश वेरी गुड, आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्या बच्चों का राइट आंसर है, गणेश गुजर, दिनेश, राहुल, बाबूलाल, योगिता, रोनी वेरी गुड, शंकर, शिव, चंदू गुजर, सभी का बच्चों का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर आ रहा है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। समाज तथा छात्रों के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेही यहाँ पर होना चाहिए। अध्यापक जो है वो समाज के प्रति भी यहाँ पर रहता है और छात्रों के प्रति भी रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर बताया, वेरी गुड साथियों, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो कारण है वो क्या होता है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि गांव की जो स्कूलें होती है, जो गवर्नमेंट जो स्कूलें होती है, वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो पढ़ाई के प्रति अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर पाते हैं साथियों। आपको पता है अगर आपके गांव में भी कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो टीचर जो है बहुत निकम्मे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते हैं बच्चों की। इसी कारण जो पढ़ाई का लेवल है गवर्नमेंट स्कूलों में वो गिरता जा रहा है। आपको पता है कि जो स्टूडेंट है वो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, श्रीवी जी बोल रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आपको रखनी है, लेकिन हम जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, जो टीचर होते हैं वो भी यही करते हैं, पढ़ाते नहीं है बच्चों को टाइम से। आपको पता है कि बहुत कम बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। चलिए बात यहाँ पर नहीं करेंगे ज़्यादा टीचरों के बारे में, क्योंकि मैं भी एक टीचर बनने वाला हूँ, आप भी यहाँ पे टीचर बनने वाले हो, तो टीचर हम बुराई नहीं करेंगे। साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से अपना जो राइट आंसर यहाँ पर लॉक कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या रहा होगा। मुझे पता है कि आपने भी कई बार अपने जो बैग हैं उनको लेकर आप भी कई बार निकले होंगे, जो गाँव से बिलोंग करते हैं। कई बार स्कूल की जो दीवार हैं वो आपने डाकी होंगी, कूदे होंगे आप भी इधर उधर, है ना। कई बार पढ़ने नहीं गए होंगे, कई बार आपने बंक मारा होगा। सही है ना भाई। चलिए तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रीजन है वो आपसे पूछा जा रहा है। सभी बच्चों का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर यहाँ पर डी आ रहा है साथियों। क्या हो जाएगा, चलिए सभी का यहाँ पर डी आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला इसका राइट आंसर होगा। आपके जो 3 नंबर है वो यहाँ पर कट जाते हैं साथियों, जिन्होंने भी यहाँ पे डी बताया है सभी के बच्चों का राइट आंसर यहाँ पर गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कूल का निरस वातावरण। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके यहाँ पर जो है 3 नंबर काटे जा चुके हैं, 3 नंबर आपके यहाँ पर कट जाएंगे, जैसे कि हुकुम जी ने सही बताया दोस्तों। चलिए सभी बच्चों का यहाँ पर डी राइट आंसर आ रहा है, सब यहाँ पर भेड़ चाल चल रहे थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, पहला इसका राइट आंसर होगा। यानी कि स्कूल का जो वातावरण होता है साथियों वो गवर्नमेंट स्कूल का सही नहीं होता है। इसी कारण बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, है ना दोस्तों।
अगर गवर्नमेंट स्कूल का जो वातावरण है वो सही नहीं होता है, इसी कारण क्या करते हैं बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। क्या आप प्राइवेट स्कूल से भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। भाई देखो, पहला इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि स्कूल का जो वातावरण है वो बेकार होता है गवर्नमेंट स्कूल का। सही बात है ना, आपको पता ही है। अब अगर हम बी ऑप्शन के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो छात्रों की बाल श्रमिक बनने की, अरे आप जो है वो जैसे कि अगर आप जो है क्यों भागते हो स्कूल से, आपको कहीं पर कारखाना करने जाना है क्या, या आपको कहीं रोड पे ठेला उठाना है, ठेला लगाना है आपको कहीं पे, या फिर आपको दुकान में जाके बैठना है, इसी कारण से आप स्कूल से भाग जाते हो क्या? नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको गरीब जो आपको श्रमिक तो बना ही नहीं है। श्रमिक का मतलब क्या होता है? आपको कुछ काम करना है, तो आपको कुछ काम करना है कि स्कूल से भाग के, जो आप छोटे बच्चे हो तो सिंपल सी बात है, आप वहाँ से भागने काम करने के लिए तो आप भागोगे नहीं, क्योंकि आप तो काम से ही दूर भागते हो। ठीक है ना। चलिए, और क्या यहाँ पर है छात्रों का अध्यापक से डर? देखो बिल्कुल गलत बात है। छात्र जो है छोटे बच्चे होते हैं, तो छात्रों से डरना तो यानी कि टीचरों से डरना तो कोई यहाँ पे बनता ही नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, आधी छुट्टी में भाग जाते हैं, कई बार रेखा जी भी आधी छुट्टी में भागी है यहाँ पर। चलिए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है वो मैं इसमें 15 ही क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों। डेली मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आऊँगा शिक्षण अभिरुचि के, और जीके के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेके आऊँगा दोस्तों। अब जो है वो हमारी क्लास लगने वाली है। मैं आपको पहले बता दूं साथियों कि आपका जो 15 क्वेश्चन मैं आपके शिक्षण अभिरुचि के लेके आऊँगा रोजाना, और जीके के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, और कल्चर की आपकी जो क्लास है वो भी यूट्यूब पे अब चलने वाली है। आपकी रीजनिंग क्लास जो है वो भी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कल से आपके चलने वाले। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊँगा, तो कल आपको 9 बजे हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी रात में। ठीक है, आपको रात को 9 बजे हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी, आपको 10 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा, और आपको दोस्तों कल्चर की क्लास भी आपको मिल जाएगी। टाइम मैं आपको बता दूंगा, टाइम भी आपको कल बता दूंगा। और रीजनिंग की जो क्लास है वो आपकी 9 बजे लगने वाली है, सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास लगी, तो आप रीजनिंग की क्लास को भी अटेंड करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको पीडीएफ लेने हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी हमारी क्लास लगी हो दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर है आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं कल। पूनम जी बोल रही हैं प्लीज़ सर और पढ़ाइए। जी पूनम जी, कल से हम रोज़ाना पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको 3-3, 4-4 घंटे आपसे रूबरू यहाँ पर होंगे, लाइव चलेगा। जी हाँ, सभी लाइव चलेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 9 बजे हम जो है वो लाइव आपसे रूबरू होंगे। ठीक है, कल और सुबह आपसे रीजनिंग क्लास आप अटेंड करें। तो दोस्तों आप सभी को गुड नाइट। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप तैयारी जरूर करें। 12-1 बजे तक आप पढ़ाई करें, मन लगा के आप पढ़ाई करें दोस्तों, क्योंकि यही समय आपके पढ़ने का और यही समय आपको तपने का। आप जितना तपोगे दोस्तों अभी, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुड नाइट। अच्छे से आप तैयारी करते रहे, अच्छे से आप मेहनत कर रहे, और उम्मीद करूँगा कि आप जल्दी ही आप टीचर बन जाएँ। भावी अध्यापकों आपसे यही निवेदन है, आप बस मेहनत कीजिए। अगर आपको बुक लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे, आप हमारी बुक ले सकते हो दोस्तों। कहने के लायक तो वो एक बुक है मात्र, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे नोट्स हम आपको दे रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए हमारी बुक तो आप हमसे मिल सकते हैं, यानी कि वहाँ है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं कल 9 बजे आपसे रूबरू होंगे लाइव क्लास में। हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा कल 9 बजे, तो आना ना भूलें और जरूर क्लास को जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, सी यू।